हम सब उसकी संतान है, हमारा उद्गम स्थान शिव है, हम सब का, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, हम सभी उनके ही संतान। ब्रह्मा ने स्वयं ने नारद जी को कहा कि नारद, जो आपकी आंखों के द्वारा आप देख रहे सब कुछ शिव और शक्ति का ही विस्तार है, इनकी सिवा कोई विस्तार नहीं है। अब नारद जी ने भगवान विष्णु जी को कहा, भगवान महादेव ने तो बहुत मुझे समझाया था, लेकिन शिव जी की बात मैंने नहीं मानी और मैंने अहंकार किया, अभिमान किया। अभिमान तो किया लेकिन क्रोध भी किया, मेरे हृदय में संताप हो रहा है। तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद, क्रोध अज्ञानता का प्रतीक है, क्रोध को मृत्यु भी कही है, उसको क्रोधा अग्नि कहा जाता है। इसलिए नारद जी, जिन्होंने हजारों साल तपस्या की है, लेकिन एक पल के लिए क्रोध करता है तो हजारों साल की तपस्या जलकर उसकी भस्म हो जाएगी। इसीलिए नारद जी, कुछ भी हो जाए लेकिन क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति आंख होते ही उसको अंध समझना चाहिए। जब व्यक्ति को क्रोध आवेश क्रोधावेश आता है तब उसकी आंख भी बंद हो जाती है, उसके कान भी बंद हो जाते हैं, उसका मुंह खुल जाता है। और क्रोध विवेक को जड़ मूल में से नाश कर देता है। क्रोध और विवेक दोनों कभी साथ में नहीं रहते। और क्रोधी व्यक्ति जल्दी वयोवृद्ध भी हो जाता है और क्रोधी व्यक्ति जल्दी कुरूप भी हो जाता है। इसलिए कथा सुनकर हम माला करे न करे, लेकिन कथा सुनकर एक बात याद रखे, कुछ भी हो जाए कभी क्रोध नहीं करना, आपको शांत रहना है। क्रोध का तूफान विवेक को जड़ मूल में से नाश कर देता है। क्रोध व्यक्ति को रोगिष्ट बना सकता है। रोग प्रतिकारक शक्ति क्रोध करने से जड़ मूल में से खत्म हो जाती है। इसलिए शिव जी को क्या प्रिय है? जो शांत रहता है वही शिव जी को प्रिय है। इसलिए महादेव ने महाकाली को क्रोध पर कितना प्रवचन दिया है। जब देवताओं की रक्षा के लिए जब काले रूप लिया था, काले में से महाकाली बनी, क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब स्वयं शिव जी ने कहा, काली शांत हो जाए, अब देवताओं की रक्षा हो चुकी है, आप शांत हो जाए। तब स्वयं महादेव ने काली को कहा था, काली क्रोध तो चांडाल है, किसी को क्रोध आ रहा हो उसको स्पर्श करे तो भी स्नान करना पड़ता है, पवित्राकरण करना पड़ता है। जिनको क्रोध आता है उसको स्पर्श करने मात्र से, क्रोधी व्यक्ति को स्पर्श करने से जो पवित्राकरण करना पड़ता है, तो क्रोधी व्यक्ति को कैसे पवित्र करें? और आपने एक बुक सुनी होगी क्रोध पर, पूरी बुक किसी लेखक ने लिखी है। क्रोध से आपके कितने ज्ञान तंतु डैमेज हो जाते हैं। एक क्षण के क्रोध के लिए 72 घंटे तक करोड़रज्जु में कंपन रहता है। इसलिए अत्यंत क्रोधी व्यक्ति विवरुद्ध होने के समय उसको कंपन का रोग होता है। कई लोग तो पढ़ते थे, ऐसा होता है, चाय का कप हाथ में पकड़ नहीं सकते। उसका कारण क्या है? ये व्यक्ति अत्यंत क्रोधी है। इसीलिए क्रोध को शांत करने के लिए प्राणायाम करें, व्यायाम करें, लंबी श्वास लीजिए, पानी ज्यादा पीजिए। क्रोध आए तो खुले आकाश में चले जाए, खुली हवा में जाइए, मौन रहने का प्रयास करिए। और क्रोध में मौन रहना हिमालय पहाड़ को हाथ में उठाने जैसी ताकत पड़ती है। हिमालय पहाड़ हाथ में उठाना सरल है, लेकिन क्रोध में मौन रहना बहुत मुश्किल है। और क्रोध में जिन्होंने मौन रहना सीख लिया, समझो उसने क्रोध को जीत लिया। क्रोध में मौन रहना जिन्हें सीख लिया, उसने क्रोध को जीत लिया। इसलिए स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु जी ने नारद को क्रोध के बारे में बहुत, मेरे पास सभी श्लोक है जो शिव महापुराण ग्रंथ में क्रोध के बारे में क्या क्या कहा है, लेकिन कम समय में मुझे शिव महापुराण आपको सुनाना है, इसलिए बहुत सारी बातें को अल्पीकरण करके आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं। अब नारद जी विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और विष्णु भगवान को कहते हैं कि भगवान, मेरे हृदय में बहुत संताप हो रहा है। क्रोध क्या देता है? संताप देता है, उद्वेग देता है, भय देता है, निर्भयता उसी खत्म हो जाती है। आज नारद ने विष्णु भगवान को कहा, भगवान मुझको श्रेष्ठ मार्गदर्शन करे, अब मैं क्या करूं? संताप में से कैसे मैं मुक्त हो सकूं? तब भगवान विष्णु जी ने
नारद जी को कहा। पहली बात, ये श्लोक विष्णु भगवान ने गाया, नारद जी आपको मैं सुंदर मार्गदर्शन करता हूं। जो आपके हृदय में संताप हो रहा है, संताप में से विश्राम की ओर कैसे आप गति करें, उनके लिए पहला काम एक ही करें, आपादमस्तकं सम्यग् भस्मनोदतुल्य सादरम्। आदर के साथ आपके भाल में भस्म का त्रिपुंड करिए। ये भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा है। मन जब विचलित है, मन स्थिर नहीं है, मन बहुत सारी बात इधर उधर भाग रहा है, तो मन को एकाग्र करने के लिए नारद जी सहाय रूप भस्म होगी, आपके भाल में भस्म का त्रिपुंड करिए नारद। ये आपकी शांति में सहाय रूप बनेगा। इसलिए हमारे जीवन में कभी मन विचलित है, कभी कहीं चैन नहीं पड़ रहा है। जीवन और साइकिल चैन के बिना नहीं चलता, दोनों के लिए जरूरी है। तो भाल में भस्म का त्रिपुंड करिए, मन को शांत करने वाला है। और शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत बड़ा महात्मा है भस्म का। श्रोत भस्म, स्मार्त भस्म, अग्नि भस्म, लौकिक भस्म, देवाग्नि जनित भस्म, शिवाग्नि जनित भस्म, वेदाग्नि जनित भस्म। भस्म के बहुत सारे प्रकार है। भस्म का सही नाम है विभूति, जिनको विभूति कहते हैं ना। देवताओं ने भी महादेव को पूछा था कि महादेव जी आपके अंग पर जो आप लगाते हैं उनका सही नाम तो विभूति है, लेकिन उसको भस्म क्यों कही जाती है? तो स्वयं महादेव ने कहा था, देवताओं मैं मेरे अंग पर धारण करता हूं विभूति है, लेकिन उसको भस्म इसीलिए हम सब कहते हैं कि जो विभूति अपने भाल में धारण करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, इसीलिए उसको भस्म कही जाती है। उनका सही नाम तो विभूति है। इसलिए महादेव के भक्त तो भस्म का त्रिपुंड करते हैं, लेकिन सबके लिए कहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, प्रतिलोमज सब भस्म का त्रिपुंड कर सकते हैं। ये आदि त्रिपुंड है, मूल त्रिपुंड है, मूल तिलक है। बाद में सभी अलग 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 अलग। छोटा उदयपुर में मैंने ये कथा कही थी, मैंने कहा कि ये भस्म का त्रिपुंड ये मूल त्रिपुंड आदि त्रिपुंड है। बाद में सभी त्रिपुंडों की रचना हुई, लेकिन पहले ये भस्म था। तो वैष्णव महात्मा थे, उसको बहुत बुरा लग गया, तो मेरे साथ झगड़ा करने के लिए आया थे। तो मैंने ऐसा कर लिया, महात्मा जी क्षमा चाहते, कभी कभी ऐसा करना सीखो, निकल जाओ, हमारा स्वभाव क्यों खराब कर। लेकिन विष्णु भी भस्म का त्रिपुंड करते, ब्रह्मा भी भस्म का त्रिपुंड करते, इंद्र भी भस्म का त्रिपुंड करते हैं, विश्व के देवता भी भस्म का त्रिपुंड करते हैं, वरुण कुबेर भी भस्म का त्रिपुंड करते हैं, सप्त ऋषि भी भस्म का त्रिपुंड करते हैं, यम राजा भी भस्म का त्रिपुंड करते हैं। जितने महादेव के भक्त है उसका परिचय भस्म का त्रिपुंड है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में भस्म की बहुत विस्तृत महात्मा है। वैसे तो कहा है कि अपने अंग पर 32 स्थानों पर भस्म का त्रिपुंड करना चाहिए, अलग अलग सभी मंत्र हैं। ये तो नहीं कर सकते तो भाल में भस्म का त्रिपुंड कर, ये भी नहीं हो सके तो भस्म की बिंदी करें। विचारों को शांत करने में भस्म बड़ी सहाय रूप है। एक भस्म विज्ञान भी है। और महाकालेश्वर महादेव को वेदाग्नि जनित भस्म, शिवाग्नि जनित भस्म से भस्म स्नान होता है। वो शमशान की भस्म नहीं है। ऐसे कोई लोगों ने लोक वायका बना दी कि महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म चढ़ा रहे हैं, ये झूठी बात है। महाकालेश्वर महादेव को पहले भी कभी शमशान की भस्म नहीं चढ़ रही थी, अभी भी शमशान की भस्म नहीं है और नहीं चढ़ेगी। और शिव जी शमशान के देवता नहीं है, शिव जी कैलाश के देवता है। और कैलाश कोई शमशान नहीं है। कैलाश एक स्वर्ग नहीं, करोड़ों स्वर्गों का उद्गम स्थान कैलाश है। कई लोग कहते कैलाश शमशान, नहीं, वहां शिव और पार्वती निवास करते हैं। वहां से अलग अलग स्वर्ग वहां से निर्माण किया जाता है। और कभी शिव जी को शमशान का देवता नहीं कहना चाहिए, और शमशान पर कैलाश शब्द लिखना भी नहीं चाहिए। इस शब्द का अपमान है। हमने बहुत सारे शमशानों पर से हटाने के लिए प्रयास किया कि नहीं, शमशान पर और कुछ लिखो, कैलाश नहीं। कैलाश शब्द शमशान के द्वार पर लिखना शुरू कर दोगे
तो कोई अपने घर का नाम कैलाश नहीं रखेंगे, कोई अपने स्वयं का नाम कैलाश बेन कैलाश भाई नहीं रखेंगे, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों ने ऐसी ही बात दुनिया में फैला दी, शिव जी के बारे में भली बुरी बात कही। तो हो सके तो भस्म की बिंदी करो, पूजा करते समय तो भस्म का त्रिपुंड करके ही शिव की पूजा करनी चाहिए। भस्म का त्रिपुंड भगवान शिव जी की याद दिलाता है। हमारा दक्षिण भारत कोई भी ऑफिसर प्रोफेसर हो, कितना ही पढ़ा लिखा, कितना धनपति हो, लेकिन उसके बाल में भस्म रहती है, ये दक्षिण भारत का परिचय रहता है। तो शिव महापुराण ग्रंथ में भस्म महात्मा के लिए बहुत कुछ गाया है, बहुत कुछ कहा भी है, पूरा भस्म महात्मा ही है। और भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद दूसरी बात, मन को शांत करने के लिए मैं आपको दूसरी बात कहता हूं कि विष्णु जी ने नारद जी को कहा, सर्व श्रुति श्रुतम मंत्र जप षडक्षरम, सर्व श्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जप षडक्षरम। नारद जी जिन मंत्र की महिमा वेद पुराण देव ऋषि गाते हैं, जो शिव जी का मंत्र है, जिन मंत्र 6 अक्षर हैं, इस मंत्र का जाप करो, जो सभी मंत्रों का पिता है, सभी मंत्रों का उद्गम स्थान है, जो महामंत्र का भी महामंत्र है, सभी मंत्रों का जहां से प्राकट्य हुआ है, जो मूल मंत्र, जो आदि मंत्र, जो स्वयं शिव जी का स्वरूप है, इस मंत्र का जाप करो नारद जी। नारद जी ने कहा, भगवान श्री हरि विष्णु आपके मुख में से मंत्र प्रकट होना चाहिए। जिन मंत्र की महिमा देव ऋषि सब श्रुति गाते हैं, जिन मंत्र का 6 अक्षर है, जो स्वयं शिव जी का मंत्र है, भगवान श्री हरि मैं आपके पास से इच्छा रखता हूं, अपेक्षा रखता हूं, आपको मुख में से मंत्र प्रकट होना चाहिए और मैं सुनूं। इतना महान मंत्र क्या है जो महादेव का मंत्र है। तब भगवान स्वयं विष्णु जी ने गाया, नारद सुनो जरा, नमः शिवाय 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 नमः
जी ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र दिया है, जो आदि मंत्र है, जो मूल मंत्र है, जो महामंत्र है, सप्तकोटि महामंत्र है। इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन कोई मनुष्य 7 करोड़ महामंत्र का जाप न कर सके, उनके बदले में एक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इस मनुष्य को 7 करोड़ महामंत्र के जाप का पुण्य मिलता है। और आप सभी जानते हैं, कोई भी देवता को देखिए जरा, सब ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करते हैं। जपे पंचाक्षर सर्व सिद्धि लभे नर। जो कोई मनुष्य पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उनको सिद्धि मिलती है। तो सिद्धि का अर्थ क्या है? फूक मार के किसी को चकली बना देना, फूक मार के किसी को कबूतर बना देना, उनको सिद्धि नहीं कहते। सिद्धि का अर्थ है आगवी बुद्धि, कुचाग्र बुद्धि, उसको सिद्धि कहा है। जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अंदर से स्वयंभू प्रेरित होते व्यक्ति, दूसरों के पास से उसको प्रेरणा लेनी नहीं पड़ती, उसको कहते हैं सिद्धि। बहुत लोग सिद्धि का एहसास करते हैं चमत्कार, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिद्धि शब्द का ऐसा क्यों हम अर्थ करें? सिद्धि शब्द का अर्थ है बहुत दीर्घ दृष्टि, और दीर्घ दृष्टि और दिव्य दृष्टि, उनको सब कुछ पता लग जाता है कि ऐसा ही होने वाला है। अंतरसूझ, आत्मज्ञान, ये पंचाक्षर मंत्र से सब कुछ होता है। इसलिए सभी ऋषि मुनि पंचाक्षर मंत्र का ही जाप करते हैं। विश्व के सभी देवता पंचाक्षर मंत्र का ही जाप करते हैं। भगवान राम पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। अरे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने उपमन्यु ऋषि के चरणों में बैठकर पंचाक्षरी विद्या को प्राप्त ग्रहण किया। कृष्ण जी ने पूछा कि उपमन्यु जी, मुझे विशेष प्रकार से शिव साधना करनी है, तो किस मंत्र का मैं आश्रय ले सकता हूं? और उपमन्यु ऋषि ने भगवान कृष्ण जी को क्रिया विद्या, मांत्री विद्या और शांभवी विद्या दी, और साथ में पंचाक्षरी विद्या की प्रधानता दिखाई। ये कृष्ण जी कठिन मार्ग पर नहीं जाना है, ये पंचाक्षर मंत्र है, ये आपकी सबकी सब मनोकामना आपकी पूर्ण करने वाला है। इसलिए कृष्ण भगवान ने पंचाक्षर मंत्र ग्रहण किया है। और आपके भी जीवन यात्रा में कभी कृष्ण मिले तो पूछ लीजिए, कृष्ण जी आपका इष्ट मंत्र क्या है? तो द्वारकाधीश कहेंगे मेरा इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। और कभी राम जी मिले तो राम जी को पूछ लीजिए कि राम जी किस मंत्र का आश्रय करते हैं? तो प्रभु श्री राम भी कहेंगे मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूं। चारों भाइयों को पूछ लीजिए। सप्त ऋषि मिले तो उनको पूछ लीजिए, सप्त ऋषि कहेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। कभी इंद्र मिले, कभी कुबेर मिले, कभी भगवान विष्णु जी आपको मिले, कभी ब्रह्मा जी मिले, तो सबको पूछ लीजिए आप किस मंत्र का जाप करते हैं। अरे महर्षि भगवान वेद व्यास जी मिले तो उनको पूछ लीजिए कि भगवान वेद व्यास जी आप किस मंत्र का आश्रय करते हैं। तो भगवान महर्षि वेद व्यास जी कहेंगे मैं पंचाक्षर मंत्र का ही जाप करता हूं। ये सप्त ऋषि राम, कृष्ण, देवता इंद्र और भगवान व्यास, सभी देवता मिले ना मिले, लेकिन यमराजा मिलने वाला है। उनको पूछ लीजिए कि यमराजा आपका इष्ट मंत्र क्या है? तो यमराजा भी कहेंगे जपे पंचाक्षरम, मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करता हूं। इससे बड़ा कोई महान मंत्र भी नहीं है। इस मंत्र की प्रधानता है। इसलिए विश्व के सभी देवी देवता, ऋषि, राम, कृष्ण सब इस मंत्र का आश्रय करते हैं। उसको ही महामंत्र कहा जाता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप सिर्फ गुरुमुख से किया जाता है, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत बड़ा विस्तृत है। गुरुमुख से इसीलिए इसमें मार्गदर्शन होता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। लेकिन आपने गुरु मुख से ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं लिया है तो भी ये मंत्र सुखद फल देता है। ये मंत्र सबका मित्र है, मंत्र किसी का शत्रु नहीं। और कोई भी अवस्था में इस मंत्र का जाप कर सकते। मेरे पास सभी श्लोक है, अभी समय नहीं, इसलिए सभी श्लोक में आपके सामने गाकर मैं नहीं समझा सकता। ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि कम समय में मुझे बहुत कुछ कहना है। तो मैं श्लोक गाता रहूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा।
इसीलिए हलता चलता बेचता उठता खाता पीता उगता जागता घर में वन में शमशान में अपवित्र अवस्था में पवित्र अवस्था में कोई भी अवस्था में इस ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। और स्वयं शिव के मुख से निकला है। महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को मंत्र दिया कि हे ब्रह्मा विष्णु यही मंत्र का जाप करे। तो शिव जी के मुख में से निकला। तो शिव कौन है? ये त्रिभुवन गुरु हैं। तो हमारे सबका गुरु कौन? भगवान शिव ही रहे। तो शिव के मुख से निकला, इसलिए कोई भी स्थिति में इस मंत्र जाप आप कर सकते हैं। और भगवान शिव की पूजा के लिए अलग अलग मंत्र स्तोत्र स्तवन आपको कंठस्थ नहीं है। तो ओम नमः शिवाय बोलकर आप संपूर्ण पूर्ण शिव पूजा कर सकते हैं। और कभी बिलोपत्र महादेव को अर्पण कर रहे तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम आपको कंठस्थ नहीं है तो ओम नमः शिवाय बोलकर बिलोपत्र महादेव को अर्पण कर सकते हैं। और शिव महापड़ ग्रंथ में कहा वेदोक्त कठिन कठिन मंत्र तो कौन पढ़ सकता है? जिन्होंने पाठशाला में रहकर विद्या ग्रहण की है। सामान्य मनुष्य ऐसे कठिन कठिन मंत्र स्तोत्र वैदिक मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता। उनके लिए श्रेष्ठ मार्ग है ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर ही शिव की पूजा करें। और भगवान व्यास ने यह भी कहा है कि वेदोक्त मंत्र बोलकर वैदिक मंत्र बोलकर शिव की पूजा जो पुण्य मिलता है उससे कोटि गुना पुण्य ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान शिव की पूजा से मिलता है। इसलिए मंत्र की महिमा, इसी मंत्र की श्रेष्ठता है। और मैं जो बोल रहा हूं हालता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता, ये श्लोक है शिव महापड़ ग्रंथ में। ये प्रमाण है उसके अंदर जो भगवान व्यास ने संपूर्ण गाया है। इसलिए कोई भी स्थिति में आप इस मंत्र का आश्रय ले सकते हैं। ये मंत्र कोई विद्यार्थी जपता है तो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थ लभते धनम पुत्रांत लभते पुत्रान मोक्षांत लभते गतिम। सब कुछ देने वाला ये मंत्र है। धन निर्धन को देते सदा ही जो कोई जहां से हो पल पाही। जिनके मन में जो कामना है सभी कामना की पूर्ति करने वाला ओम नमः शिवाय मंत्र है। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा जीवाग्रे वर्तते हैं, जिनकी जीवा पर ओम नमः शिवाय मंत्र है उसका मुख दर्शनीय है। कभी कोई मनुष्य ओम नमः शिवाय बोल रहा है उनके मुख का दर्शन करने से गौमुख की यात्रा का फल मिलता है। इस मंत्र से कोई महान मंत्र नहीं, वहां तक कह दिया। और कोई पुत्रहीन व्यक्ति है तो पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादते हो। इस पंचाक्षर मंत्र सभी कामना सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला मंत्र है। लेकिन विचारों की इतनी हाड़ मारे हो, इतनी इतनी संप्रदायों की विचारधारा, बहुत कुछ हम लोगों को भूला भी दिया है। बहुत कुछ हमसे छूट भी गया है क्योंकि बहुत लंबे समय तक विचारधाराओं का प्रभाव रहा। इसलिए बहुत हमारे लोग शिव भक्ति से दूर चले गए, अपने इष्ट भक्ति का त्याग कर दिया। ये दुख का विषय है। मैं बहुत प्रकांड विद्वानों को मिला हूं। इतनी विद्वत्ता तो हम कभी सपने में भी सोच नहीं सकते। ऐसे प्रकांड विद्वानों को, वेद जिनको कंठस्थ रहता, रुचा जिनको कंठस्थ रहती है, कोई भी बात पुराण की पूछो उनको मुखपाट कंठस्थ रहती है। ऐसे प्रकांड विद्वानों को मैं मिला हूं। और धीरे से मैं पूछता हूं तो ये की कहते हैं कि सब कुछ कंठस्थ है लेकिन जाप तो ओम नमः शिवाय मंत्र का ही कर दिया। इसलिए कथा सुनकर जरूर आप पढ़े लिखे करिए, लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र की तुलना कोई नहीं कर सकता। ये स्वयं महादेव का स्वरूप है। उसको प्रणव लिंग कहा है, ओम को सूक्ष्म प्रणव लिंगाय कहा और नमः शिवाय को स्थूल प्रणव लिंगाय कहा है। और जरूर शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है कि सिर्फ जिनका ब्राह्मण शरीर है वही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, ऐसा कहा है। ब्राह्मणों का इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय। जो ब्राह्मण नहीं है वो क्या करे? श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः अथवा ओम शिवाय नमः, ऐसा बहुत सारा विस्तृत कहा है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। बहुत सारे नियम बताए ओम नमः शिवाय मंत्र के। बाद में व्यास जी ने कह दिया कि कोई जाति नहीं है, कोई ज्ञाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है। जीव की कोई जाति है, ये पुरुष का जीव, ये नारी का जीव, ये पशु का जीव, ये पक्षी का जीव, ऐसा हो सकता है।
ऐसा हो ही नहीं, जीव तो जीव है। तो शिव की दुनिया में शरीर का स्वीकार नहीं है, शिव जी की दुनिया में जीव का स्वीकार है। इसलिए अंते भगवान व्यास जी ने कह दिया कोई भी मनुष्य ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान व्यास ने तो पहले हम कहा कि जब जाप करने के लिए बैठते तब पद्मासन लगा कर बैठ जाए। तो पद्मासन कौन लगा सकता है? कोई नहीं। तो कहा कि अर्ध पद्मासन लगाइए, अर्ध पद्मासन भी नहीं लग सकता। तो क्या कहा? पलौठी मारकर बैठिए, पलौठी भी नहीं मारकर बैठ सकते। तो क्या कहा? सुखासन जैसे, जैसे आपके शरीर को सुख हो ऐसे बैठकर मंत्र जाप करें। हमारी सनातन धर्म की विशेषता है, बहुत सारे नियम, बहुत सारे नियम, लेकिन धीरे धीरे कर देते कि आपको जो ठीक लगे वैसा करो। हमारी सनातन में इतना कड़क अनुशासन नहीं है। हमारी सनातन के कोई भी सभा हो, कोई भी व्यक्ति जाता है, आता है, बैठता है, उठता है, हंसता है, नाचता है, गाता है, कोई कोई खाता भी है कथा सुनते सुनते। हमारी सनातनी परंपरा में सब छूट दी है। गैर हिंदुओं की सभा में कभी जाना, आपको पता लगे कितना अनुशासन है। कोई भी थोड़ा देरी से आया तो भी उसकी नोंद ली जाती है। कोई प्रवचन सुनते सुनते थोड़ा सा मुस्कुराया तो भी उसको सभा से अपमानित करके उसको बाहर निकाला जाता है। मैं इसी सभा में बैठा हूं। ये अनुशासन, धर्म अनुशासन उन लोगों के पास है। किसके पास है ये आप जानते, मुझे कहने की कोई आवश्यकता आपको नहीं। हमारे पास इतना कड़क अनुशासन नहीं है। जो अनुशासन उन लोगों के पास है, हमारे पास ये अनुशासन नहीं है। हम लोग हमारी मनमानी करते हैं, मनमानी करते हैं, जैसा बोलो वैसा। ऐसा कभी नहीं होना, शास्त्र सम्मत होना चाहिए सब कुछ। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सिद्धांत के बिना कुछ बोलना नहीं चाहिए। आपके पास कुछ प्रमाण होना चाहिए, कुछ आधार होना चाहिए। भगवान महर्षि वेदव्यास जी इस मंत्र का आश्रय करते हैं। हमारे गुजराती में गाया जाता है 6 मंत्र महामंगलकारी। हमारे सभी भाई बहन सभी लोग गाते हैं। क्यों गाते हैं? इसलिए गाते हैं। और कोई मंत्र क्यों नहीं? इस मंत्र के बारे में क्यों गाया भाई? क्योंकि सही अर्थ में यह महामंत्र है।